सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 का पार्ट 3। ऑलरेडी हमने अब तक 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वाला पार्ट और समझना है तो पहले आप पार्ट 2 देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने न्यूमेरिकल के बेसिक्स बताए थे। आज उन्हीं न्यूमेरिकल का हम क्या करने वाले, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं IT क्लासेस की 95+ सीरीज। तो वेल स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है वो है हमें न्यूमेरिकल के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स मतलब फिलअप करना है। आपको दिख रहा होगा मैंने एक टेबल ये ली है, टेबल ये ली है। इसमें कई सारी वैल्यूज क्या है आपको खाली नजर आ रही होंगी। अब आपको पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसा भी आ सकता है कि आपको ये चीजें फिलअप करनी पड़े बजाय पूरा क्वेश्चन करने के। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए उसके लिए मैं आपको एक बार दोबारा से फॉर्मूला रिवाइज करा दूं कि TC जो होता है वो TFC प्लस TVC का जोड़ होता है, ठीक है। उसके बाद इफ यू वांट टू कैलकुलेट TVC देन TC में से क्या लेस कर देंगे आप, TFC लेस कर देंगे। और कभी TFC निकालना चाहते हैं तो आप TC में से TVC लेस कर देंगे। मतलब एक ही फॉर्मूले से यहाँ पे कितने फॉर्मूले बन गए हमारे, 3 फॉर्मूले बन गए। उसके बाद आती है एवरेज की बात। तो फिक्स कॉस्ट की एवरेज की बात करें तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा TFC डिवाइड बाय Q। और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है AVC तो उसका फॉर्मूला बनेगा TVC डिवाइड बाय Q, याद रखना। उसके बाद अगर आपको कभी AC निकालना हो तो AC का फॉर्मूला होता है TC डिवाइड बाय Q, एक। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर अच्छा एक फॉर्मूला ये भी यूज़ होगा, वी नो दैट ABC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q। इसको मैं बाद में लिखता हूँ। तो कुछ लोग, वैसे तो बहुत ईजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बात वही आ जाएगी। TVC इक्वल टू हो गया ABC इंटू Q। बताने की जरूरत नहीं थी, बट कुछ आपके छोटे भाई बहनों को जरूरत होती है ऐसे फॉर्मूलों की भी, ठीक है। AC इज इक्वल टू TC डिवाइड बाय Q। एंड लास्ट MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। वो किससे निकलती है, TVC n माइनस TVC n माइनस 1। और एक और फॉर्मूला है TC n माइनस 1 माइनस TC n माइनस TC n माइनस 1। इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपको कभी क्वेश्चन में MC गिवन है, मान लेते हैं डैश 30 50 20 70, तो आप MC से TVC निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला डैश हो गया, डैश और 30 कितना हो गया, 30 और 50 80, 80 और 20 100 170। मीन्स अगर आप TVC के नीचे वाले में से ऊपर वाले को लेस करते हुए जाते हैं, TVC के नीचे वाले में से ऊपर वाले को लेस करते जाते तो क्या जाता है MC। लेकिन अगर MC को जोड़ते हुए जाओ तो क्या आ जाएगा, TVC। सेम रूल अप्लाई होता है ये चीज किसके ऊपर, TC के ऊपर। इफ TC स्टार्ट फ्रॉम नॉट, मतलब क्वांटिटी 0 से स्टार्ट नहीं हुई है, 1 से स्टार्ट हुई है, मान लीजिए डैश है ही नहीं, तो ये 30 हो जाएगा। 30 और 50 80, 80 और ये 100 और 170। मीन्स TC भी MC को जोड़ के निकल सकता है। और अगर हमें MC निकालना है तो TC के नीचे वाले में से ऊपर वाले को लेस करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, MC भी निकाल सकते हैं। तो उन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें से बेसिकली ये 2 क्वेश्चन है। शायद आपको इनके थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप भरना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपको इनको वर्टिकली सॉल्व नहीं करना, हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है। मीन्स इसको हम अब जब न्यूमेरिकल निकालते हैं वाले तो हम ऐसे फिलअप करते हुए जाते हैं, बट जब आप फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसे चलना है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला Q है और TVC दिया है, तो TVC से क्या क्या निकाल सकते हैं। TVC से हम ABC निकाल सकते हैं। ABC का फॉर्मूला होता है हमारा TVC डिवाइड बाय Q। दिस इज TVC एंड दिस इज Q डिवाइड बाय 1, आएगा कितना, 10। बात आ रही है MC की। जब भी Q 1 से स्टार्ट होगा, याद रख लेना, जब भी MC TVC पहला और Q 1 से स्टार्ट हो रहा है तो TVC का पहला क्या होता है, MC होता है, याद रखना। कब, जब Q 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब दूसरी चीज है यहाँ पर, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम MC को जोड़ते जाएं तो हम TC और TVC दोनों निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो जरा,
MC है 6, मतलब 10 में कितना, इतने में से कितना लेस करो कि 6 आए, तो ये कितना हो जाएगा 16, 10 और प्लस 6 16। अब 16 को कितने से डिवाइड करो कि 8 आ जाए, 16 को कितने से डिवाइड किया जाए कि 8 आ जाए, फॉर्मूला लग रहा है ये वाला, TBC है 16, 8 इंटू क्यू, हमें पता लगाना है क्यू, तो 16 डिवाइड बाई 8 काट के आएगा 2, सो दिस आंसर इज 2। क्लियर है। अब देखते हैं हम तीसरी वाली यूनिट को। तो देखो तीसरी वाली यूनिट में क्या है, आपको TBC दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, ABC और MC। तो अगर हम TBC को डिवाइड कर दें 3 से तो क्या निकल आएगा हमारा, ABC निकल आएगा, दैट इज 9, 27 डिवाइड बाई 3, 27 डिवाइड बाई 3। नाउ 27 माइनस 16 कितना आएगा, मेरे हिसाब से 11 आएगा। देखो मैं लिख तो दे रहा हूँ यहाँ पर 11 और आप आएगा भी 11, लेकिन कई बार क्या हो जाती है, डायरेक्ट वीडियो बनाते हैं कुछ गलती भी हो जाती है, मतलब कैलकुलेशन में, तो आप उसको इजीली पकड़ सकते हैं, बट यहाँ पर कई बार ध्यान नहीं रहता है। तो अगर आपको लगे ऐसा कि हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो गई सर से, तो आप उसे करेक्ट कर ले करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर MC दिया हुआ है और ABC दिया हुआ है। तो देखो दोबारा बता रहा हूँ कि TBC में MC जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, TBC में MC जोड़ दो तो हमारा TBC आ जाएगा। सो 27 और 13 कितना हो जाएगा, 40, यहाँ पर हमारा आ गया 40 TBC एंड 40 डिवाइड बाई 10 इज 4। सो हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए दोबारा बता रहा हूँ कि जब आप फिलअप्स वाले क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको बजाय वर्टिकल करने के हॉरिजेंटली फिलअप कीजिए। हॉरिजेंटली में क्या होगा, आपकी सारी वैल्यूज भर जाएंगी और आप ये देखिए कि आपको जो वैल्यू गिवन है उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। जस्ट एग्जांपल आपको TBC गिवन है तो हमें पता है उससे ABC आ जाएगा, MC आ जाएगा। अगर आपको AFC गिवन है तो उससे पता आप TFC निकाल सकते हैं, समथिंग लाइक। तो जो गिवन है उससे देखिए उससे क्या क्या निकाल सकते हैं, फिर देखें हमें ज़रूरत क्या है। चलो कोई नहीं, छोड़ो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को Q दिया है, TC दिया है, AC दिया है, MC दिया है। अच्छा यहाँ पर हमें सारे फिलअप करने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि हमें फिलअप करने को तो आता है लेकिन हमारे को सारी वैल्यूज़ नहीं गिवन होती है, तो हमें कई बार क्या होता है कॉलम अपनी तरफ से ही बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं TBC का कॉलम भी बना दूंगा या TFC का कॉलम भी प्रिपेयर कर लूँगा, बट मे भी शायद इस क्वेश्चन में ज़रूरत ना पड़े। चलिए अब देखिए पहले क्या दिया हुआ है, Q1 और MC 30। जरा ध्यान दें, Q किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो गड़बड़ थी, लेकिन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो MC क्या होगा, पहला ही TC भी होगा। और TC डिवाइड बाय Q आता है AC, दिस इज द फॉर्मूला। AC कैसे निकलता है, TC डिवाइड बाय Q। सो 30 डिवाइड बाय 1 30, ये होगा हमारी पहली लाइन। देखिए मैं कैसे चल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली चल रहा हूँ। अब उसके बाद दिया हुआ है TC। TC से हम क्या निकाल सकते हैं, TC से AC निकाल सकते हैं। 100 डिवाइड बाई 2 50 और 100 में से 30 गए। मैंने बताया था ना MC TC से भी निकल सकता है, TBC से भी निकल सकता है। तो 100 में से 30 गए तो यहाँ पर बचेगा 70। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे की। आगे हमें हिंट गिवन है MC 5। तो अगर MC को जोड़ दिया जाए TC में तो निकल आएगा TC 105। 100 प्लस 5 105, 105 डिवाइड बाय 3, 3 3 9, 1 बचा 35, 3 बचे 15। ठीक है, ये भी कट गया। अब बात करते हैं अगला, फिर दोबारा से सेम हमें गिवन है क्या, MC। तो 105 और प्लस 10, 105 प्लस 10 115 और 115 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4, 4 4 तिया 12। ठीक है, नहीं सॉरी 4 दूनी 8, कितने बचे, 3 बचे, 3 बचे, फिर ये हो गया 35, 4 8 32.7। मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 28.7। अगर आपको लग रहा हो थोड़ी मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग इतना ही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे मुझे हिंट दिए AC। तो AC अगर गिवन है तो AC को मल्टीप्लाई कर लो Q से, क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो अगर मुझे TC निकालना तो ये फॉर्मूला ही बन सकता है, AC इंटू Q। तो हमारा क्या आ जाएगा, TC आ जाएगा। सो 27 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। हाँ ये आ रहा है मेरा तो। सो 135 यहाँ पे डाल लेते हैं हम। 135 माइनस 15 115,
तो कितना आएगा, ये आएगा 20, 25, 35, 20। सो ये आ गया हमारा MC। एंड लास्ट में हमें दिया हुआ है MC 45। तो 135 प्लस 45, 5 ये हो गया 40, 180 एंड 180 डिवाइड बाय 6 दैट इज 30। सो फाइनली ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मैंने दोनों फिलअप में क्या दिया, हॉरिजॉन्टली फिलअप किया और देखा कि जो मेरे को वैल्यूज़ दी है उससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। तो आप जब भी फिलअप्स वाले क्वेश्चन करेंगे कॉस्ट में, इसके बाद रेवेन्यू में भी आएंगे, ठीक है, तो आप हॉरिजॉन्टली चलना। और आप जब भी ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे एग्जाम में तो साइड में जो जो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं उनको आपको लिख के जरूर आना है, ठीक है। हमें नंबर लाने ज़्यादा तो हम कहीं भी अपने मार्क्स कटवा नहीं सकते हैं। तो वेल आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी सजेशन रहा हो तो प्लीज़ फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कॉस्ट के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।